आज मैं आप लोगों के बीच भारत और चीन के बीच कुंडली विश्लेषण विशेष रूप से बताने जा रहा हूं। समस्या आपका, समाधान हमारा। पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। पंडित जी की तरफ से आप बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों के बीच चाइना और भारत ये दोनों का कुंडली विश्लेषण करने जा रहा हूं और आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं कि भारत और चाइना के बीच जो ये मामला है, ये जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, इसमें हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या परिणाम आएगा। तो इसका छोटे विश्लेषण में आप इस बात को जान लें। सबसे पहले हम चाइना की ओर बढ़ते हैं। तो चाइना का शासक जो शी जिनपिंग है, उनका कुंडली में सिंह लग्न और कर्क राशि का कुंडली है। तो उस कुंडली का जो प्रभाव होगा किसी व्यक्ति का, तो आम जन को दिखेगा। तो शी जिनपिंग के कुंडली में क्या है? शी जिनपिंग के कुंडली में द्वादश हाउस में चंद्र स्वग्रही है और साथ में केतु है। किसी भी स्वग्रही ग्रह के साथ अगर केतु होता है तो उसके क्षमता को 4 गुना बढ़ा देता है। इस कारणवश आप देखेंगे शी जिनपिंग के रीजन में इस चीज की काफी बढ़ोतरी हुआ। वो क्या है? आय व्यय का मामला, रनिंग लाभ और रनिंग व्यापार का मामला, और रोग का मामला और शत्रु का मामला। चाहे वो कम करे ज्यादा करे, और उसपे राहु का दृष्टि होने के कारण उसको करना पड़ेगा और वो षड्यंत्र के भी दायरे में आ जाता है। तो आप इसलिए देखे होंगे कि चाइना की तरफ से, और चाइना का जो पूरे विश्व में पोजीशन है, वो आय व्यय का मामला वो ज्यादा है, बड़ा है। सस्ता सामान का बिक्री कम लागत हो, लेकिन रनिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि उसके कुंडली में ही वैसा है। दूसरा क्या है कि वहां जो वो रोग के भी अधिकार क्षेत्र में है। तो आप देखे होंगे कि बड़ा रोग का अगर उत्पत्ति हुआ तो चाइना से ही हुआ। तीसरा क्या है कि वो शत्रु के भी अधिकार में है। तो वो या तो शत्रुता करेगा या वो ऐसा ही काम करेगा जिससे कि शत्रु पैदा होगा। इसलिए आज के डेट में देखेंगे कि चाइना का शत्रु बहुत है, छोटा छोटा कंट्री बहुत शत्रु है। दूसरे मामले में हम आते हैं भारत की ओर। तो भारत का जो सेना नायक है श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके कुंडली को आप देखें, कोई भी आदमी देख सकते हैं, ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में है, नेट पर देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इनके कुंडली में मूलतः क्या देखते हैं? मूलतः ये देख रहे हैं, एकादश हाउस जो ख्याति का हाउस है, उस हाउस में बुध उच्च का होकर के स्थित है और साथ में केतु भी है। तो उसके पावर को, बुध के पावर को 4 गुना बढ़ा दिया। ठीक है। उधर चाइना जो शी जिनपिंग है, उसके कुंडली में चंद्र 4 गुना बढ़ा हुआ है। दोनों ग्रह एक दूसरे का अपोजिट। दूसरा स्थिति क्या है कि नरेंद्र मोदी का कुंडली जो है वो ख्याति का हाउस है, कि ख्याति कमेगा ही नहीं, डाउन होगा ही नहीं, हारेगा ही नहीं। इसको प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि पीछे आप चलते चले जाए, 10 साल 15 साल पीछे चले जाए, तो वहां आप देखेंगे कि वहां से इसका ख्याति बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 आज इस पोजीशन में है कि पूरे दुनिया में जो है दौड़ा करके या ऐसे भी ख्याति बढ़ते चला गया। क्योंकि जो कुंडली में होगा वो योग कराएगा। बहुत सारा ख्याति मिलना था, इसलिए ये जो है देश का सेना नायक बनने के बाद विदेशों में दौड़ा करने लगे। अरे कहने का अर्थ मेरा ये है कि चाइना हो चाहे कोई भी हो कंट्री, अगर भारत पे कभी भी कोशिश करेगा तो किसी भी कीमत पे भारत का ख्याति नहीं डाउन कर सकेगा। भारत अवनति की ओर नहीं जा पाएगा और किसी भी कीमत पे भारत का हार हो नहीं सकता, जो ब्रह्मांड का आदेश है। स्थिति क्या है? आप दोनों के मिश्रण, दोनों का कुंडली आपने देख लिया, दोनों का रिजल्ट आप देख लीजिए कि इसके पहले भी जो वहां भूटान छोटे कंट्री के मामले में चाइना दखल दे रहा था, भारत वहां जाके खड़ा हुआ। क्या हुआ? चाइना का स्थिति लौटना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा। दूसरा स्थिति आप अभी करंट देख रहे हैं कि अगर खुदा ने खासते वो 20 सेना को मारा तो ये 20 सेना जो है वो 40 को मार दिया। कहने करते क्या है कि हम डबल का प्रारूप करते हैं। भारत का जो अभी पोजीशन है, अगर हमको कोई 1 रुपये का नुकसान कराना चाहेगा तो स्वतः हम 2-4 करा देंगे। इसलिए भारतीयों के लिए ये अच्छा वातावरण है और अच्छा बात है कि भारत का शासक का कुंडली बहुत मजबूत है। प्रॉब्लम बहुत है, पूरे दुनिया में उथल पुथल की संभावना है निश्चित, चाइना में काफी उथल पुथल होगा, लेकिन भारत मजबूती की ओर बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।